सीधे करवाना है। जो चलता था 90s के पहले, जब आपके पास केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टी या कुछ भी नहीं था, हमने 5-6 हजार से नीचे नहीं होगा। अगर आपको परमानेंट बालों को सीधा करना है तो आपको मार्केट में जो क्रीम मिल जाएगी, और नाम परमानेंट बालों को सीधा करने के नाम अलग अलग मार्केट में थे। 90s के पहले जो नाम थे वो थे रिबॉन्डिंग, है ना जी। नाम लिख सकते हो कि आप ये सर्विस करने के लिए आपको क्लाइंट क्या क्या नाम बोलेगा। रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, और अभी नया नाम मार्केट में आजकल हेयर थेरेपी। सभी बालों के अंदर आपका ये एक ही प्रोडक्ट आने वाला ही को बता देंगे, क्योंकि जिसने रिबॉन्डिंग करवाई है वो कहेगा रिबॉन्डिंग मत करवाना, तो वो दीदी ने स्मूथनिंग करवा ली। जिसने स्मूथनिंग करवाई थी वो कहेगी मुझे स्ट्रेटनिंग करवाना है। जिसने स्ट्रेटनिंग करवाई थी बोले खराब हो जाते बाल, आज वो हेयर थेरेपी करवाएगी, है ना जी। समय के हिसाब से नाम बदलते हैं जी। आप इसको रीबॉन्ड करते हो, ये करली बाल है, आपने इसको स्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हम इसको रिबॉन्डिंग ही बोलते हैं। बट रिबॉन्डिंग जिन लोगों ने करवाई है, जिन्होंने केयर नहीं करी, बाल डैमेज हो जाता है, तो वो क्या कहेगा रिबॉन्डिंग मत करवाना, अच्छी चीज नहीं है। तो जिसने स्मूथनिंग करवाई है, फिर स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग के बाद अभी मार्केट में कुछ प्रोडक्ट है जिन्होंने लेबल बदल के हेयर थेरेपी के नाम से मार्केट में प्रोडक्ट लाके रखे। गोदरेज, है ना, लोरियल, मैट्रिक्स, वेला, स्वॉचकॉफ, इन सभी ब्रांड में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट किस टाइप से दिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यूज कर रहे थे इसी ब्रांड का स्मूथनिंग क्रीम भी आता है, उसके अलावा गोदरेज मैंने बताया आपको, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड है नाम से आता है जी, है ना। मैट्रिक्स के बाद है फिर आपका लोरियल, ये उसके बाद है ये आपका स्वॉचकॉफ जी, उसके बाद है ये आपका, इन सब में एक ही क्रीम है स्मूथनिंग क्रीम, आपकी रिबॉन्डिंग टाइप से आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, वेरिएंट आते हैं, है ना। अगर हम बात करें प्रोफेशनल लैंग्वेज की, बता एक जैसे, और इसके अंदर एक पे लिखा हुआ है आपका रेजिस्टेंट हेयर और एक पे लिखा है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट हेयर। अगर ये टेक्निकल लैंग्वेज को हम साइड में रखें तो एक स्ट्रॉन्ग है और एक नॉर्मल है, सिंपल भाषा में अगर बात करें, है ना। ये जो आपका लिखा हुआ है रेजिस्टेंट हेयर ये नॉर्मल है, और ये जो एक्स्ट्रा लिखा है ये स्ट्रॉन्ग है हेयर, तो ये स्ट्रॉन्ग वाला है। इसी का एक और वेरिएंट है जिसपे नॉर्मल लिखा हुआ है। तो दो क्रीम आती है, एक नॉर्मल वाली क्रीम होती है जिन बालों पे आपका केमिकल हो थोड़ा सा, या जो बाल पतले होते हैं उन पे आप नॉर्मल वाला यूज कर सकते हो। जिनके बाल ज्यादा घने हैं या करली है, मोटे है, हीना कोटेड है, डाई कोटेड है, तो उस पे करना है आपको स्ट्रॉन्ग। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम सीखे तो बस ये दो वेरिएंट आपको रखना है, दोनों में सेम ही क्रीम है, एक का काम थोड़ा सा स्लो है, एक का काम थोड़ा सा फास्ट है ना। तो क्लियर हो गया आपको, है ना। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट है, तो रेजिस्टेंट, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लिखा हुआ है बस। कुछ तो बाद में बचेगा, थोड़ा बहुत तो प्रोडक्ट बचता है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको करना तो फिर नया पाउच लाना पड़ेगा। करता है ना हेयर लंबे की छोटे, अगर छोटा था कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर तो ये 1900 रुपए का हो गया था, अभी हो सकता है वापस से 1500 रुपए का हो चुका है। लोरियल पहले आता था 1200 रुपए का, फिर 1400 रुपए का, अब ये हो चुका है 1600 रुपए का। सिर्फ ये क्रीम, एक और प्रोडक्ट आता है इसके साथ न्यूट्रीलाइजर, जो आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो लोरियल का न्यूट्रीलाइजर मिला के ये क्रीम आपको 2500 रुपए का आएगा, और सेम ये स्वॉचकॉफ में साथ ये मिक्स करोगे तो ये शायद आपको 1500 रुपए का आएगा। न्यूट्रीलाइजर अलग से लेना है तो ये भी आपको करीब 2-2500 रुपए की क्रीम जी लेना ही पड़ेगा। तो इसमें दो क्रीम आती है, एक आपकी स्मूथनिंग क्रीम और एक आता है आपका न्यूट्रीलाइजर। ये दो चीज आपको परचेस करना पड़ेगी। ये बॉटल के अंदर भी न्यूट्रीलाइजर है और ये पाउच के अंदर भी न्यूट्रीलाइजर, इस पे एन लिखा हुआ है ना। तो दो पाउच आएंगे जब भी आप ये स्मूथनिंग क्रीम या हेयर थेरेपी क्रीम खरीदोगे या स्ट्रेटनिंग क्रीम, तो एक आता है आपका स्मूथनिंग क्रीम और एक आता है न्यूट्रीलाइजर। जैसे पाउच के अंदर ये दो वेरिएंट, ये स्मूथनिंग क्रीम है और गोदरेज में किसी में भी, है ना। वेला के अंदर भी अगर आप लेते हो तो एक स्मूथनिंग क्रीम आएगी और इसी का एक व्हाइट कलर का न्यूट्रीलाइजर आएगा साथ में, है ना। वैसा लोरियल के अंदर ये क्रीम है और ये न्यूट्रीलाइजर है, लिखा हुआ आता आपको पढ़ना है ना। मैट्रिक्स के अंदर भी सेम आपको क्रीम आएगा और इसी टाइप का एक न्यूट्रीलाइजर यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा हुआ आएगा।
तो ये दो चीजें आपको इस सर्विस के लिए लेना है। बाल आपका स्ट्रॉन्ग वाला क्रीम हो या नॉर्मल है, न्यूट्रलाइजर दोनों में एक ही आएगा कॉमन, ये वेरिएंट चेंज नहीं होता है। क्रीम आपकी चेंज होती है कि स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल, ये न्यूट्रलाइजर एक ही आता है। करली बाल हो, डाई वाले बाल हो, हिना कोटेड हो, किसी में भी एक जैसे न्यूट्रलाइजर आपको लगाना है। तो क्लियर हुआ आपको? वेरिएंट तो हो स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल, उसके सॉचकॉप में भी आते हैं, लेकिन चलते एक या दो ही है। माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ही आता है, बस दो तो आते हैं। हाँ, तो एक नॉर्मल में आता है, दोनों क्रीम एक जैसी है ना। अब आपको करना है क्लाइंट का सबसे पहले शूट, फोटो लेना है आपको कस्टमर का आफ्टर बिफोर हमें शूट के लिए, है ना। उसके बाद आपको करना है हेयर वॉश। हेयर वॉश के लिए आपके पास जो मैट्रिक्स का शैम्पू था ऑप्टी केयर, आप इससे वॉश कर सकते हो। अगर ये नहीं आपके पास तो लोरियल में आता है एक्सटेंड शो, आप नाम लिख लेना, गूगल पे आ जाएगा। शैम्पू लेना है आपको मैट्रिक्स में ऑप्टी केयर या लोरियल के अंदर एक्सटेंड शो, X10 ये जो इस पे लिखा है ना आपका, ये देखो इस पे लिखा है एक्सटेंड शो। इसी टाइप से शैम्पू भी आता है, आता है और शैम्पू जरूरी है जिस ब्रांड का अपन नहीं, एक्सटेंड शो ऑप्टी में ऑरेंज प्रॉब्लम नहीं सर, ये डाल देना ना ऑफिस है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अगर ये खत्म हो गया तो होता है हमारा क्लियर इन फाइन, इसको आपको हाथ भी नहीं लगाना है। जो आपने नैनोप्लास्टी या बोटॉक्स इसके अंदर जो वॉश किया था जी, नहीं करना है। ये सिर्फ आर्टिफिशियल प्रोटीन, केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, कॉफी केराटिन, नैनो जेल, जो आर्टिफिशियल प्रोटीन है उसमें ही करना है, नहीं तो इसका काम मत करना। इसके लिए अलग से स्मूथनिंग सर्विस के लिए अलग से शैम्पू मैंने बताया आपको, ऑप्टी केयर या एक्सटेंड शो, है ना, ये आपको लेना है। इससे आपको करना है क्लाइंट का हेयर वॉश अच्छे से। वॉश करने के बाद करना है बालों को आपको ड्राई, सुखा लेना है। और सूखे बालों में भी, है ना, इसको स्पा क्रीम में भी मिक्स करके लगाया जाता है। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाला वेरिएंट तो वो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर गीले बालों के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं। उसके अलावा कुछ लोग स्पा क्रीम मिला लेते हैं, जिससे इसकी जो कैपेसिटी है स्ट्रॉन्ग की, माइल्ड हो जाती है ना। देखो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ड्राई हेयर में एप्लीकेशन कर सकते हो आप। देखो आपको रिबॉन्डिंग करना और स्मूथनिंग में इस पे प्यूरिफाइन लिखा हुआ आएगा। ये जो शैम्पू लाओगे ना, इसके अंदर ये प्रोडक्ट है केमिकल, इसका पीएच लेवल अलग है। जब आप इसको लगाओगे इससे क्या फायदे होते हैं और क्या फायदे नहीं हो सकते वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ये क्रीम लगाने के लिए आपको क्यूटिकल ओपन करने की जरूरत। क्रीम पानी के साथ काम कर सकती है, सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये जो आर्टिफिशियल प्रोटीन है, इसलिए इनके लिए क्यूटिकल्स खोलना है, इसलिए आपको ये क्लीनिंग फाइन को हाथ भी नहीं लगाना है। नहीं तो क्या होगा, आप इससे वॉश करोगे, बालों के क्यूटिकल एक्स्ट्रा ओपन हो जाएंगे, हो सकता है बाल आपका ड्राई भी हो जाएगा, और आप ये एप्लीकेशन करोगे बाल झाड़ू हो जाएगा। तो कर लेना। अब हो देखो मैंने क्या बोला, गारंटी हम ले नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो क्यूटिकल ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्रीम, ये सारा काम ये क्रीम ही करेगी। क्लासेस में गए थे केराटिन और उसकी, उसमें मैंने पूछा उस ट्रेनर से कि भैया ये शैम्पू में यूज करो। हाँ हाँ सर कर लेना आप, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे को लगा विश्वास हो गया, अगला बोल रहा है तो हमने करा तो बाल झाड़ू हो गए। फिर अगली बार मेरे को समझ में आ गया, नए नए ट्रेनर मार्केट में आते हैं जिनको खुद को ढंग से नहीं पता है, अलग होती है। उस बात से मैंने क्लियर सीखा। मैं बच्चों को खुद बोलता हूँ कि मत करो आप, किसी के कहने पे मत जाओ, आप खुद कर लो। हर किसी पे रिजल्ट सेम आए इसकी गारंटी नहीं है, तो हम नहीं करते। क्रीम है वो मुझे क्यों नहीं बोल रहा कि आप इस शैम्पू से वॉश करो, जबकि ये शैम्पू कब आया है अभी, और स्मूथनिंग हो रहा है सालों से। मैं जब 10 साल का था तब भी ये यूज हो रहा था, आज 40 का होने वाला हूँ तब भी ये यूज हो रहा है, लेकिन कंपनी मुझे बोलती नहीं कि आप इससे वॉश करो। कर रहे इसलिए इनके डाउट तो मुझे बताना पड़ेंगे। और जो बच्चे नहीं काम करते ना, उनका कैसे बस थ्योरी निपटे और मैं फिर जाऊँ। लेकिन ये स्पेशली क्यों आए, सिर्फ 15,000 रुपए इस बात के दिए कि मैंने ये गलती करी थी, क्यों हुई थी मेरे साथ, बस ये उसी चीज के पैसे दिए उन्होंने। नहीं तो इनको काम करना सबको आता है, इनको बाउल ब्रश पकड़ने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ग्लोबल कलर, हाईलाइट, तो बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके लिए भी तैयार रहो आप, है ना। फ्री में पूरे पैसे रिटर्न करना पड़ेंगे आपको, वो फ्री में सर्विस होती भी है। जो अगर कोई एटीट्यूड वाली क्लाइंट होती है ना, रिपीट आ जाएगी आपके सैलून में, 4-6 बंदों को भी लेके आएगी। मगजमारी भी होती है, कांच कोई फोड़ दे, ये आपके पैसे आपको रिटर्न करना पड़ेंगे, या फ्री में आपको नैनोप्लास्टी या बोटॉक्स सब करना पड़ेगा, या पुलिस की कंप्लेंट कर देते। वॉश कर लिया, बालों को ड्राई करा आपने, प्रोडक्ट देखो दोनों, क्योंकि मैंने बताया यहाँ के बच्चे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये तो गीले में लगता है, वो बहस करते कि सूखे में लगता है, क्योंकि उसने तो प्रैक्टिकल देखा है सूखे में रिजल्ट आता है।
बट उस बंदी ने गीले में लगाया होगा शुरू से, या उसके वहां जो ट्रेनर होगा या उसका मालिक होगा या हेयर ड्रेसर होगा उसने गीले में लगाया होगा, और वो दिमाग ही नहीं लगा रही। क्योंकि कुछ कुछ सैलून पे क्या होता है, हमने गीले में क्यों लगाया बताते नहीं है। यहाँ पर एक बच्ची और आती है, अभी आ नहीं रही हो, जब वो कलर सीखने गई थी ना, जो कलर मिक्स करना, बेटी वो बाउल लेके आना, उतनी देर में तो कलर मिक्स भी हो गया। तो वो बोलती सर मैंने 60,000 रुपए किस बात के दिए। बोले बेटा अभी पूरी फीस दी नहीं तुमने, अभी बाकी है, जब पूरी दे दोगी ना तब मैं बता दूंगा इसमें मैंने और क्या डाला। तो ऐसे भी लोग करते हैं। तो आप कहीं जॉब पे जाओगे ना, तो वहां पर बंदा पूरा काम कभी नहीं बताएगा आपको, ये गीले बाल में क्यों क्रीम लगाई वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसने क्या करा, स्ट्रॉन्ग वाला वेरिएंट लिया है और गीले बाल में लगा रहा है। अब आप क्या दिमाग लगाओगे, आपने ले लिया नॉर्मल वाला और आप भी लगे गीले बाल में, कुछ भी नहीं होगा, बेटर हो गया, रिजल्ट जीरो आएगा। तो कुछ सैलून वाले ऐसा अपना हिडन रखते हैं। जैसे हेयर कट आपने सोशल मीडिया पे देखा है, ये कलर हमने कैसे अचीव करा है, या आई हमारी मास्टर क्लास में जब हम बताएंगे। बताओ अभी भी सकता था, लेकिन उसने आधा वीडियो क्यों डाला है, आपको हमारे पास बुलाना है ताकि आप मुझको 2,000 3,000 दो। बट मैंने क्या बताया, मुझे यहाँ कोई पाबंदी नहीं मैडम की।